प्रताप की जन्म जयंती पर उन्हें याद किया, पुष्पांजलि अर्पित की। मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती है। इस पर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली राजसमंद जिले में भाजपा और भाजयुमो की ओर से एसपी कार्यालय के सामने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह भारत और भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि महाराणा प्रताप जिस तरह समाज के सभी वर्गों के प्रेरणा स्रोत हैं, उसी के आदर्शों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत ने जनप्रतिनिधियों से जिला मुख्यालय पर प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगाने पर एवं चौराहा बनवाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। 82वीं जन्म जयंती मना रही है। इस जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल स्तर पर और हर बूथ स्तर तक भी सभी कार्यकर्ता मंडल स्तर पर पहुंच के इस जयंती को मनाएंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के लिए गौरव है। उन्हीं आदर्शों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज की सेवा और देश के लिए समर्पित है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेरणा स्रोत भी है कि भाई हम जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपना पूर्ण समय समाज कल्याण के लिए दिया, तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह कार्य कर रही है, जिस तरह देश के राष्ट्र की सेवा कर रही है, सेवा कार्य के लिए महाराणा प्रताप को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हम सब जन आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो 82वीं जन्म जयंती मना रही है। महान प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की आज जन्म जयंती पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजसमंद जिला जो है उनकी जन्मस्थली है और बार बार यह प्रश्न किया जाता है कि उनकी एक उनके नाम से कोई चौराया जिला मुख्यालय पर चौराया या मूर्ति आदमकद प्रतिमा नहीं है। यह प्रश्न किया जाता है, तो हमने सबसे बात करी है और बहुत जल्दी राजसमंद जिले में कुछ एक चौराया जो महाराणा प्रताप जी के नाम के बनने वाला था, वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगने वाली थी, किसी कारणवश तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई, तो बहुत जल्दी वहाँ पर चौराया महाराणा प्रताप जी के नाम का बनेगा और वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगेगी। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। संगीतमय भागवत कथा में रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। नाथद्वारा नगर के फौज मोहल्ला स्थित शाहपुरा के रामद्वारा में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा सप्ताह के 7वें दिन पुष्कर से आए अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के संत श्री धीरज राम जी महाराज ने कथा के 7वें दिन और अंतिम दिन उद्धव प्रसंग सुनाते हुए बताया कि उद्धव अपने ज्ञान का बहुत अभिमान करते थे, क्योंकि वे बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान ने उनको प्रेम का पाठ पढ़ाया और वृंदावन गोपियों के समक्ष भेजा और ऐसा गोपियों का रंग लगा कि उद्धव भी गोपियों के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देता है और वह भी प्रेम के रंग में ऐसा रंग जाता है कि वह वृंदावन की रज में लोटपोट होने लग जाता है। संत श्री रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया और धूमधाम से रुक्मणी विवाह का चित्रण हुआ और सभी भक्त गण नृत्य करने लगे। इस दौरान संगीतमय भागवत कथा में बीच बीच में श्री कृष्ण के भक्ति भजनों पर पांडाल में बैठे श्रोतागण झूमने लग गए और श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। नाले की सफाई के अभाव में सड़क पर फैली गंदगी। शहर के प्रज्ञा विहार 50 फीट रोड को जोड़ने वाली सड़क किनारे बने नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण घरों से निकलने वाला पानी 50 फीट सड़क पर फैल रहा है। इससे मार्ग से निकलने वाले लोगों को फिसलने का खतरा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी उदयपुर संभाग पूर्व यूथ विंग अध्यक्ष वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रप्पू लाल कीर ने बताया कि स्वास्तिक सिनेमा जेके रोड से प्रज्ञा विहार होते हुए 50 फीट रोड तक नाला बना हुआ है। उसकी नियमित सफाई नहीं होने के कारण 50 फीट रोड पर गंदा पानी फैल रहा है। नगर परिषद द्वारा नगर के नाले की नियमित सफाई नहीं करवाई जा रही है। उसकी वजह से नाले पूरी तरह से चौक हो चुके हैं। नाले का गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, साथ ही मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ रहा है। वार्ड वासियों ने कई बार पार्षद और नगर परिषद के अधिकारियों को नाले की सफाई करवाने के लिए अवगत भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी जिम्मेदारों ने अब तक नाले की सफाई नहीं करवाई है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इससे सड़क भी टूट चुकी है और गंदगी से लोग परेशान हो रहे हैं।
स्वातिक सिनेमा जेके रोड से प्रज्ञा विहार होते हुए जो नाला बना हुआ है, जो निकल रहा है, उसकी न तो कभी नियमित सफाई होती है, जिसके बावजूद ये पानी फैल रहा है। बड़ी बात यह है कि 50 फीट रोड होते हुए यहाँ पर पुलिया नहीं होने के कारण जो गंदा पानी सीधे सड़क पर होते हुए गुजर रहा है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर फिसलने का भी काफ़ी खतरा रहता है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां श्रिया देवी मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। मेवाड़ प्रजापत समाज सेवा संस्थान मंदिर मंडल फरारा की ओर से वैशाखी अष्टमी के उपलक्ष्य में तीर्थगढ़ फरारा महादेव स्थित मां श्रिया देवी मंदिर पर आयोजित वार्षिक ध्वजा महोत्सव में वैदिक मंत्रोच्चार व गगनभेदी जयकारों के साथ ध्वजा चढ़ाई गई। वहीं समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महोत्सव को लेकर सुबह विप्रजनों के सानिध्य में हवन अनुष्ठान हुआ, जिसमें यजमान के रूप में समाज के वरिष्ठ जनों ने भागीदारी कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दी। हवन उपरांत सभी ने परिक्रमा की। इसके बाद समाज अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापत मांगीलाल गुडला, अहमदाबाद से समाज अध्यक्ष बाबूलाल प्रजापत, उदयलाल केसुली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरोत्तम नाथद्वारा, हीरालाल थोरिया, सोहनलाल अहमदाबाद सहित वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में श्रिया देवी मंदिर शिखर पर विधि पूर्वक ध्वजा चढ़ाई गई। मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि समाज के भामाशाह किशनलाल प्रजापत गांवगुड़ा थे। समारोह में शिक्षा, खेल आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। वृंदावन धाम से आए आचार्य राम मूर्ति महाराज ने कहा कि जब तक हमारे हृदय में कृष्ण नाम की ज्योति नहीं जलेगी, तब तक जीवन में प्रकाश नहीं फैलेगा, और यह ज्योति संकीर्तन, प्रभु भजन, सत्संग एवं हरि कथा श्रवण जैसे धर्म कर्म के माध्यम से ही जल सकती हैं। कांकरोली शहर के बड़ा दरवाजा स्थित नजरवाड़ी ओसवाल भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अमृत सप्ताह के दूसरे दिन महाराज ने कथा प्रवाह के दौरान प्रवचन में ये उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा कराना या उसका श्रवण कराना राधा कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सकता है। यह पुण्य कार्य धन बल या तन बल से नहीं हो सकता, यह तो मन बल से हो सकता है एवं अपने प्रारब्ध से हो सकता है। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में श्री कृष्ण के भक्ति भजनों की प्रस्तुतियां चलती रही। इस दौरान पांडाल में बैठे महिला पुरुष भगवान के भक्ति भजनों पर थिरकते नजर आए, साथ ही जय कन्हैया लाल के जयकारे लगाए। महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता लाएं और बेटियां सशक्त होगी तो देश मजबूत होगा। ये विचार नाथद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में संगीता बंजारा सर्कल इंस्पेक्टर महिला पुलिस थाना राजसमंद के ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटियाँ अपने को मजबूत करें, यह उनका लक्ष्य होना चाहिए। आवाज़ को दबाना नहीं बल्कि अपने आवाज़ को उठाना सीखें। महिला सशक्तिकरण व बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। उन्होंने छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में कानूनी जानकारी एवं सुरक्षा के उपाय बताए। उनके द्वारा छात्राओं को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी प्रदान की एवं महिला सुरक्षा से जुड़े सुझाव भी दिए। कार्यक्रम की अन्य वक्ता सीता शर्मा, पुलिस कांस्टेबल, महिला थाना राजसमंद द्वारा छात्राओं को अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में गिरता देख संपर्क करने हेतु महत्वपूर्ण नंबर साझा किए एवं उन्होंने छात्राओं को आगे बढ़कर अपनी समस्या रखने के लिए अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम में कैलाश गौड़ पीटीआई ब्लॉक रेलमंगरा द्वारा छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर रंजना शर्मा द्वारा सभी वक्ताओं, महिला विकास प्रकोष्ठ के सदस्यों एवं छात्राओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में सभी संकाय सदस्य एवं पीआरओ धर्मेश पालीवाल सहित विद्यार्थी मौजूद थे। प्रताप का दुग्ध अभिषेक कर पुष्पांजलि अर्पित की। आलोक स्कूल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर दुग्ध अभिषेक व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर राणा प्रताप की शौर्य गाथा को नमन किया। निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत, प्रशासक मनोज कुमावत, प्राचार्य ललित गोस्वामी, एकेडमिक काउंसलर ध्रुव कुमावत ने प्रताप जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। सभी विद्यार्थियों को समाज के साथ जुड़कर महाराणा प्रताप की जयंती मनाकर उनके जीवन से शौर्य, स्वाभिमान, देशभक्ति व त्याग की भावना
की प्रेरणा लेने का आह्वान किया। महाराणा प्रताप धर्म ध्वजा के वाहक थे। अपने धर्म की रक्षा के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनकी वीरता, त्याग, सहिष्णुता, स्वाभिमान व देश प्रेम जैसे गुणों को आत्मसात करके देश व समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का संकल्प लें। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थीगण मौजूद थे। स्काउट यूनिक लीडर बेसिक कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे संभागी राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय पर 5 से 11 मई तक चल रहे स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स में जिले के प्रशिक्षक स्काउटिंग विद्या का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिला संगठन आयुक्त छेल बिहारी शर्मा ने बताया कि शिविर का संचालन सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट व शारीरिक शिक्षक राऊ मावी कुंचोली के लीडर ऑफ द कोर्स राकेश टांक कर रहे हैं। शिविर में प्रभाती BP6 निरीक्षण, ध्वज शिष्टाचार की सैद्धांतिक व प्रायोगिक कक्षाओं के माध्यम से आंदोलन की जानकारी, स्काउट प्रार्थना, झंडा गीत, नियम, प्रतिज्ञा, स्काउट का प्रगतिशील प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की गांठें, साठें, लेसिंग, सिरे स्थायी करना, साथ ही साथ प्राथमिक सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिविर में प्रशिक्षक के रूप में कृष्ण कुमार यादव, विजय सोलंकी, अहमद अली व सुखदेव नागर व रोवर नारायण लाल सुतार ने संभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। सांसद दिया कुमारी ने कलेक्ट्रेट बॉलीवुड ग्राउंड में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया के माध्यम से संजोए गए सपने को साकार करना है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि वॉलीबॉल के अलावा कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता भी होगी। स्पर्धा बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग होगी, जिसमें आयु वर्ग 14 और 21 वर्ष निश्चित होगा। आयु पात्रता दिनांक 1 मई 2022 होगी। स्पर्धाएं भाजपा के मंडल स्तर तक होगी, जिसमें जिले के 23 मंडल पर 15 मई से 22 मई के मध्य होगी। मंडल स्तर पर विजेता होने वाली टीमें और खिलाड़ी जिला स्तर पर नॉकआउट पद्धति से आगे की स्पर्धा में भाग लेंगे। मंडल स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी उसी मंडल का निवासी होना आवश्यक है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारहट, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, कार्यक्रम संयोजक भरत पालीवाल, पूर्व विधायक बंसीलाल खटीक, प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सविता सनाड्य, मंडल अध्यक्ष सुभाष पालीवाल, पार्षद और नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, ईश्वर सिंह गोरवा आदि मौजूद थे। 20 मई तक बढ़ाया फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर। खिलाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर जिला फुटबॉल संघ राजसमंद का किया जा रहा सब जूनियर फुटबॉल शिविर को 15 दिनों से बढ़ाकर 1 महीने कर दिया है। शिविर प्रभारी मनोज झाड़ा ने बताया कि 8 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए लगाए फुटबॉल शिविर में खिलाड़ियों के लगातार बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन को देखकर शिविर को 1 महीने के लिए कर दिया गया है। 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो भी इच्छुक बच्चे फुटबॉल शिविर में भाग लेना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिला फुटबॉल संघ के सह सचिव जागृत सनाडे ने बताया कि शिविर में अब तक 70 से अधिक लड़के लड़कियां फुटबॉल खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें प्रशिक्षक वीरेंद्र सिंह राव, संदीप नायक, अशोक सरवा, जिम्मी, शुभम गौड़, राजवीर सिंह आदि ने खेल की बारीकियों से खिलाड़ियों को अवगत कराया। साथ ही खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।